नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के साइंस के है ना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार, इससे हर साल जो है ना क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। आज मैं आप लोगों को इसके मात्र 20 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इतना कर लीजिएगा क्लियर, इस चैप्टर में कोई भी आपको एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसमें तो मैंने ऑलरेडी 2 नंबर से स्टार्ट किया है, 1 नंबर मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे दूसरा नंबर आप क्वेश्चन देखो, पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र के द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। हालांकि इस चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट में ये क्वेश्चन पूछना बहुत जायज है। तो मानव नेत्र में जो है ना, मतलब कि मानव नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वो हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। उसके बाद जब कभी भी आभासी प्रतिबिंब होता है तो वो सीधा होता है। लेकिन मानव नेत्र के द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। तो ये चीज आप लोगों को कंफर्म याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है, वो सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट है ना दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है। मतलब हम किसी भी चीज को देखेंगे तो देखने के लिए मतलब कितना नजदीक तक लाएंगे ताकि हम उसको स्पष्ट रूप से देख सकेंगे। उससे अगर नजदीक लाएंगे तो वो हमें नहीं दिखेगा। तो वो है आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे बहुत बारीकी से देख करके सही कीजिएगा, ठीक है। 25 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। और ये आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन बैंक में। इसका तो अगर मैं बात करूं तो बहुत सारा इसमें बताया गया है कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है ना, फार जो पॉइंट होता है वो कितना होता है। देखो, सबसे पहला बात, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन अधिकतम दूरी का मतलब यहाँ पे, मतलब ज्यादातर कितना दूर हम देख सकते हैं, तो वो है आपका अनंत। मतलब कि हम जो है ना दूर की बात करें तो अनंत तक के वस्तुओं को हम देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग जाते होइएगा एकदम फैली जगह में, वहां पे जब आप लोग ताकते होइएगा तो बहुत दूर तक वस्तु दिखाई देता है। लेकिन वही गांव में अगर रह के घर में, मतलब कि घर के आसपास में रहिएगा तो एक घर है ना दूसरे घर को तोप देता है, जिस वजह से वो नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है अधिकतम दूरी यहाँ पे अनंत हो जाएगा और न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी है ना, आवश्यकता के अनुसार बदलने का कार्य कौन करता है। देखिए, नेत्र जैसे मान लीजिए कभी हम नजदीक देखेंगे, फिर मान लीजिए कभी दूर देखेंगे, मान लीजिए कभी बीच वाले पॉइंट को देखेंगे। तो ये जो, अगर मैं बात करूं फोकस जो है ना, नेत्र की लेंस की जो फोकस है, उसको आवश्यकता के अनुसार बदलने का काम कौन करता है, किसका काम होता है इस चीज को बदलना। तो वो जो होता है ना, पक्षमाभी पेशिया के द्वारा होता है ना, पक्षमाभी पेशिया के द्वारा। जैसे देखिएगा, जब हम दूर की वस्तु को देखेंगे तो एकदम गौर से आंख को है ना छोटा कर लेंगे, इस टाइप से करते हैं। अब देखते हैं, है ना, चाहे आप आसमान में ऊपर ताकिएगा तो आंख एकदम सिकुड़ जाएगा, और नजदीक को देखिएगा तो इस टाइप से देखा जाता है। ऐसा होता है कि नहीं, सबके साथ होता है। तो ये पक्षमाभी जो पेशिया है, ये काम करता है फोकस दूरी को, है ना, मतलब कि ये टारगेट करता है, यही बताता है। इसके बाद आप देख सकते हो क्वेश्चन है कि पुतली के आकार है ना, पुतली का जो साइज है, आकार है, इसको नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा होता है। जो हम लोगों का जो पुतली है ना, तो उसको जो है, उसके आकार को कौन डिसाइड करता है, कौन नियंत्रित करता है उसका, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम सिंपल बात बताऊं तो परितारिका जो होता है ना, परितारिका जो होता है, रंगीन भाग, आइरिस जिसको बोला जाता है, ये जो होता है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, ठीक है। परितारिका याद रखिएगा। अगर आप लोग कहिएगा तो इसका सब्जेक्टिव जब बताएंगे ना, तो पूरा मानव ह्यूमन के बारे में, है ना, मानव के आंख के बारे में पूरा ऑल डिटेल देंगे। लेकिन पहले याद करने के लिए ये जरूर है, मतलब याद हो जाना चाहिए। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है या फिर उपयोग किया जाता है। मैंने इसके लिए आप लोगों को ट्रिक भी बताया था कि देखो, जब कभी भी आपका बोलेगा निकट, और एक पहले लिख देते हैं निकट, और एक है आपका दूर, ठीक है। और यहाँ पे लेंस की बात कर रहे हैं तो लेंस दो याद रखिए। एक आपका होता है लेंस में दो, कौन कौन सा लेंस, एक आप याद रखिएगा अवतल, है ना, अवतल। और दूसरा आपको क्या रखना है, दूसरा आपको याद रखना है उत्तल, ठीक है, उत्तल। अब यहाँ ध्यान दीजिए, उत्तल हो जाएगा। 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हो, उत्तल हो जाएगा।
अब यहाँ पे बात करते हैं, इसमें 4 अक्षर है, 4 वो शब्द है ना 4। इसमें देखिए 4 कितने, इसमें 3 है, और इसमें देखो कितना है, इसमें 3 है, और इसमें कितना है, 2 है। तो ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा। इसमें 2 है मतलब ये कम शब्द वाले हैं, है ना, कम शब्द वाला है, तो कम शब्द के वाले के यहाँ जाएगा, मतलब 2 3 के पास जाएगा, और ज्यादा जो है 3 वो आएगा 4 के, मतलब ज्यादा की ओर। याद रखना, एक बार याद करोगे ना, अगर मतलब कि मान लीजिए रट के तो याद कर लीजिएगा, लेकिन एक बार याद कीजिएगा, दूसरा बार भूल जाइएगा। लेकिन ये ट्रिक अगर एक बार माइंड में बैठ जाएगा कि दूर जो होता है, दूगो शब्द है ना, दूगो मतलब कि यहाँ पे बात करें लेटर है, दूगो अक्षर है, तो ये आपका कम के पास जाएगा जिसके पास 3 है, मतलब उत्तर लिखने में 3 गो और दूर लिखने में 2 गो, तो 2 तीसरा के पास जाएगा। लेकिन अवतल लिखने में कई गो, 4 गो, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो निकट लिखने में 3 गो, तो ये किसके पास जाएगा, 4 गो के पास जाएगा, तो ज्यादा वाले के पास जाएगा। तो निकट आपका क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है, अवतल लेंस। इसके बाद यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि दीर्घ दृष्टि है ना, दीर्घ दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग होगा, तो दीर्घ मतलब दूर के लिए आपका हो जाएगा कौन, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। बहुत सिंपल है, आसान है, याद कर लेना, ठीक है। इसके अलावा हम बोले हैं ना, आपको कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा हम मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे चैप्टर से, ठीक है। यहाँ पे देखो, अबिंदुकता दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जा सकता है, चाहे किया जाता है। अबिंदुकता मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, बहुत दिन पहले की दोष जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, निकट, दूर, जरा दूर, और उसके बाद एक अबिंदुकता बताए थे है ना। तो अबिंदुकता को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 2 गो फोकस रहता है, ठीक है। तो अबिंदुकता के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जरा दूरदृष्टिता के उपचार के लिए, जरा दूरदृष्टिता को ठीक करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट 9 का यहाँ पे आपका आ जाएगा द्विफोकसी लेंस, मिस्टेक हो गया, 9 का क्या आ जाएगा, द्विफोकसी लेंस। और ये जो आपका है ये 9 नंबर अबिंदुकता दोष को दूर करने के लिए, तो यहाँ पे आपका मैं बात करूं तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। एक बार मिस्टेक हो गया है, हालांकि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे ये जो आपका क्वेश्चन है 10 नंबर, अबिंदुकता दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है, तो वही जो कि मैंने आप लोगों को 9 नंबर में बताया कि बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन है कि एक साधारण कांच के प्रिज्म में कितने फलक होते हैं। एक प्रिज्म आप लोग देखे होइएगा, जो का काम करता है, प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करता है ना, श्वेत प्रकाश को। प्रिज्म जो होता है इस टाइप के होते हैं, ठीक है। लेकिन उसको 3D में जब देखिएगा ना, तो उसके फलक की सरफेस जो गिनिएगा, है ना, सरफेस फलक जब गिनिएगा, तो उसका फलक यहाँ पे अगर हम बात करें तो 5 गो होता है। कै गो होता है उसका फलक 5 गो होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है। तो विचलन का अगर बात करेगा तो आप बोलिएगा कि बैंगनी का विचलन सबसे ज्यादा होता है, लेकिन वही लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। अगर आपसे पूछेगा तरंगदैर्घ्य के बारे में, है ना, तरंगदैर्घ्य के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो सबसे ज्यादा लाल का, और बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम। लेकिन वही जब आप लोगों से पूछेगा विचलन सबसे ज्यादा किसका, बैंगनी का, लेकिन लाल का विचलन सबसे कम, बस एक दूसरे के ये अपोजिट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला ना, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है, तो लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा, लेकिन बैंगनी का तरंगदैर्घ्य क्या होगा, सबसे कम होगा। उसी प्रकार से ये पहला जो क्वेश्चन आप लोग पढ़े हो, इसमें विचलन सबसे ज्यादा बैंगनी का होगा, लेकिन लाल का क्या होगा, विचलन सबसे कम होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, तारों के टिमटिमाते हुए दिखाई देने का कारण क्या है। आप लोग जब ऊपर ताकिएगा ना, तो तारा लगेगा कि एकदम टिमटिमा रहा है, ठीक है। टिमटिमाना का मतलब एकदम भूख भाग थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा लगता है। तो ये किस कारण से लगता है, ये भी हम आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, है ना। वायुमंडल हम लोगों का जो है, तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो होता है, हम लोगों को तारा मतलब टिमटिमाते हुए नजर आता है, वो दूर से आता है। तो तारा मतलब का जो तारा का जो प्रकाश होता है बहुत दूर से आता है, तो वहां से आता है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है, तो इसीलिए वो टिमटिमाते हुए नजर होता है ना, आता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है,
है ना। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो वो जो आपका होता है स्केटिंग के मतलब में, स्केटिंग के वजह से मतलब प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से जो होता है आकाश का रंग जो होता है ना लाल मतलब कि नीला दिखाई देता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी अंतरिक्ष यात्री को या फिर चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है। सिंपल लॉजिक है, जब अंतरिक्ष में जाते हैं ना लोग तो उनको जो आकाश है वो काला दिखाई देता है। ठीक है, कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। लेकिन हम लोगों को कैसा दिखाई देता है, तो जब बोर्ड का जो बैकग्राउंड देख रहे हो इस टाइप की दिखाई देते हैं, नीला। तो क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, है ना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो होता है वो दिखाई देता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहा जा रहा है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ मतलब लाल दिखाई देना किस घटना के कारण होता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, है ना, मतलब जब सूरज उगता है और जब सूरज डूबने के वक्त जाता है तो उस समय जो होता है सूर्य का एकदम लाल, देखिएगा एकदम लाल टाइप हो जाता है, उगते वक्त भी और डूबते वक्त भी। ये क्यों होता है, तो अगर हम बात करें 17 नंबर, तो ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्योदय मतलब सूर्य का जब उगन होता है, सूर्य जब उगता है तभी भी लाल होता है, सूर्यास्त जब सूर्य जो डूबता है तभी भी लाल ही दिखाई देता है, वो है अपवर्तन के कारण। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है। देखिएगा जब बादल मतलब कि बारिश वाले समय में, है ना, बारिश वाले सीजन में इंद्रधनुष बनते हैं 7 रंगों का। ठीक है, तो यहाँ पे वो किस कारण से बनता है, तो इंद्रधनुष 2 तरीका से होता है, उसका भी मैं आप लोगों को सोल्यूशन बताऊंगा कैसे आप लोग को याद करना है, कैसे सब्जेक्टिव बनाना है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें इंद्रधनुष का बनना प्रकाश की किस घटना को मतलब बताता है, तो ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है और ये जो है ना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण को दर्शाता है ना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट है कि खतरे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है ना, लेकिन इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, आंखों को चुभता है। इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो 19 नंबर में अगर हम बात करें तो इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, मतलब इसका विचलन कम होता है, यानी इसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। अगर यहाँ ज्यादा रहता तो इस टाइप का ऑप्शन हो जाता, तो यहाँ पे प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, मतलब विचलन सबसे कम होता है। यहाँ देखिए कर्निया के पीछे एक रंगीन और अपारदर्शी झिल्ली पर्दा होता है, जिसे क्या कहते हैं, मैंने अभी आप लोगों को शुरुआत में बताया है कि जो हमारा जो पुतली होता है उसके साइज को परिचालिका नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे जो होता है ना वही कर्निया के पीछे होता है ना, परिचालिका आइरिस। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर आप याद कर लीजिएगा दूसरा आपको कोई भी किताब याद करने की नहीं पड़ेगा, है ना, कैसा भी क्वेश्चन हो के आपको याद नहीं करना, इस पर डिपेंड रहना है बस इस चैप्टर का। अदरवाइज दूसरे चैप्टर को सही तरीके से पढ़ना है। और इसी तरीके की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि सब नोटिफिकेशन जो है ना जब वीडियो अपलोड हो आपके पास जाए, आप सही से वॉच करके और अपने बोर्ड एग्जाम में सही नंबर ला सके। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।